अगर आप भी रोज़ के वही समोसे खा कर के बोर हो गए हैं ना, तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और ये एक बार में बहुत सारे बन कर के तैयार होते हैं, मतलब 10 मिनट में आप इनको बहुत सारे बना कर के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पार्टी वगैरह है, बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो आप इसको बना कर के रख लीजिए और इनको गरम-गरम एंजॉय करिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में लगभग 1.5 कप मैदा लिया है। आज मैं इनको मैदा से बनाने वाली हूँ। मैदे को एक बार अच्छे से छान लें, जिससे कि जो भी कंकड़ी वगैरह, गंदगी वगैरह हो ना, वो सारी ही निकल आए। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हम इसमें आधा चम्मच डाल रहे हैं और क्रश करके डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक इस स्टेज पर आप थोड़ा लाइट ही डालिएगा। और इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आप इसमें देसी घी का भी मोइन लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें ऑयल का मोइन लगा रही हूँ। और अब हम इसको ना गुनगुने पानी से इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एकदम गुनगुना पानी हो और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसका डो लगा करके तैयार किया है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब इसके लिए हम एक आलू का मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो एक पैन में 3 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें हींग पाउडर और साबित धनिया डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पंचफोड़न। पंचफोड़न में 5 तरीके के खड़े मसाले होते हैं। तो ये मैंने लिए हैं मेथी दाना, सौंफ, जीरा, कलौंजी और राई के दाने। और अब हम इसको भी डाल करके एक बारी अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इनको भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़े मसाले लाइट ही डाल रही हूँ। और आप इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर। और मैंने 2 ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर लिया था। मटर और ग्रीन चिली को भी अच्छे से लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। जब ये भून जाएंगे, तब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। तो इनमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके डाला है, मतलब अच्छे से मैश करके डाल लेना है। और इसको एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आमचूर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा ही गरम मसाला डाल देंगे। और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग आलू भी थोड़ा अच्छे से और मैश कर लेना है। अच्छे से मैश कर लीजिए। और इस तरीके से यहाँ हमारा ये मसाला बन करके तैयार हो जाता है। ये बिना लहसुन प्याज का ही बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। आप इसको इस तरीके से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप समोसे भी बना रहे हैं ना, तो आप इस मसाले को भी यूज कर सकते हैं। वैसे समोसे के मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, तो मैंने थोड़े कम ही मसाले यूज किए हैं। अब इसके लिए हमें एक मैदा का पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा में लगभग 2 चम्मच ही घी लिया है। और इसका हमें कुछ इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके का हमें पेस्ट बनाना है। अब इसको हम साइड रख देंगे। अब हमें यहाँ पर एक स्लरी और बनानी है। तो स्लरी बनाने के लिए हमने 1.5 चम्मच मैदा लिया है और हमने लगभग 4 से 5 चम्मच पानी लिया है। और इसका भी हमें कुछ इस तरीके का पतला घोल बना करके तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके का हमें घोल बना करके तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पानी और डाल लिया था। इस तरीके का हमें घोल बना करके तैयार कर लेना है। मतलब एक हमें घी का पेस्ट बनाना है मैदा में, और एक हमें पानी की स्लरी बनानी है, मतलब पानी का घोल बना लेना है। अब हमने जो मैदा को लगा करके रखा था ना, तो उसको हमने कुछ इस तरीके की भटूरे की शेप में बेल लिया है, मतलब बड़ी पूड़ी की शेप में बेल लेना है। और ये मैंने 4 पूड़ियाँ बेल ली हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी पूड़ी लेंगे और जो हमने घी वाला पेस्ट बना करके तैयार किया था ना मैदा में मिला करके, उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से फैला दीजिए या चम्मच की मदद से फैला सकते हैं। तो मैं यहाँ हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से फैला रही हूँ। अच्छे से फैल जाएगा, उसके ऊपर हम डाल देंगे फिर से दूसरी जो हमने पूड़ी बेली है ना, वो डाल देंगे। दूसरी बार में भी हमें घी का पेस्ट है ना, उसको स्प्रेड करना है। फिर लास्ट में हमें तीसरी पूड़ी जो हमने बेली है ना, उसको भी हमें घी में ही अच्छे से स्प्रेड करना है। और चौथी जो पूड़ी है ना, उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं स्प्रेड करना है। मतलब 3 बार हमें जो घी का पेस्ट है उसको लगाना है 4 पूड़ियों में। तो इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि इसको बेलने में आसानी हो जाए। और इस तरीके से इसकी अब हमें एक बड़ी सी गोल रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। मतलब हम जो समोसे की बड़ी सी पूड़ी, मतलब एकदम पतली पूड़ी बेलते हैं ना, उसको हमें इस तरीके से बेल करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ तो मेरा ये जो चकला है ना, वो काफ़ी अच्छे से बड़ा है, तो मैंने उसी की साइज़ की बेली है। आप थोड़ा साइज़ का देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके की
मतलब जो समोसे की पूड़ी होती है ना पतली सी, उस तरीके की हमें बेल लेनी है। अब हमें इसके चौकोर शेप निकाल लेनी है। तो आप कटर की मदद से या नाइफ की मदद से कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी कटर की मदद से इसको निकाल रही हूँ। और ये जो साइड की किनारियाँ हैं ना, इनको आप वेस्ट ना करें, आप इनकी मठरी बना लें। तो मैंने तो इनकी लास्ट में मठरी बना ली थी। और अब हमें इस तरीके के इसके छोटे छोटे चौकोर साइज निकाल लेनी है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये साइज परफेक्ट लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जो साइज है ना, इस तरीके के छोटे साइज रखे। अगर आप इतनी बड़ी पूड़ी बेल लेते हैं ना, तो आप इनको एक बार में 16 बना सकते हैं। और यहाँ अगर आप छोटी रखते हैं तो आप इनको एक बार में मतलब 12 से 15 भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हमने जो पानी वाला जो घोल बना करके तैयार किया था ना, उसको हम पुरुष की मदद से इस तरीके से साइड की किनारियों पर अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि हम साइड की किनारियों को अच्छे से चिपकाएं ना, तो ये अच्छे से चिपकने में आ जाए। अब हमें क्या करना है, साइड की किनारी को लेकर के दूसरी साइड की किनारी को इस तरीके से चिपकाना है। फिर वापस से साइड की किनारी से इस तरीके से चिपका लेना है। वापस से हमें कुछ इस तरीके से चिपका लेना, मतलब चारों कोनों को हमें एक एक कोने से अच्छे से चिपका लेना है। आप देख सकते हैं, अगर हो सकता है मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन देखने में आप हो सकता है समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप चिपका लीजिए और यहाँ हमारा एक मिनी समोसा बन करके तैयार हो जाता है। मतलब ये एक तरीके से समोसा ही हो गया, हम इसको समोसा ही बोलेंगे, छोटा समोसा। थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन को हमने अलग कर दिया है। और इस तरीके से मैंने आपको दूसरा भी बना करके दिखा दिया है। दूसरा भी हमने कुछ इस तरीके से ही बना लेना है। तो इस तरीके से आप जो ऊपर की किनारियाँ हैं ना, इनको अच्छे से चिपका लीजिए, नहीं तो ये ऑयल में जाने के बाद फट जाएंगी। और ऐसा हुआ था, ये आटा जो मैदे का डो है ना, मेरे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी परफेक्ट बन गए। लेकिन आप इसका जब डो लगाएं ना, तो जो रोटी वाला डो होता है ना, आटा लगाते हैं आप, उस तरीके का आप इसको बना करके तैयार करें डो। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे ही बना करके तैयार कर लिए थे। और ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा, इससे पहले मैंने यहाँ पर ना ये छोटी छोटी मठरियों को कट कर लिया था, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम वेस्ट क्यों जाने दें जब कोई चीज़ हमारे काम में आ रही है। और इस तरीके से हमारे ये समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा, तब हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही, हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब धुआं वाला नहीं करना है। इनको हमें क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से इस तरीके से सेक लेना है। थोड़ी देर आप इनको चलाएं ना, जब ये नीचे से हल्के से सेक जाए, पलटने लायक हो जाए, तब आप इनको चलाते रहें और बार बार अलटते पलटते हुए आप इनको सेक लें। कुछ इस तरीके से ये सेक करके तैयार हो जाएंगे। और ये एकदम खस्ता बन करके तैयार होते हैं। आप इनको एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्रस्ट में ये बहुत बढ़िया बन करके तैयार होंगे। हस्बैंड तो यही बोल रहे थे कि अगर ये सुबह नाश्ते में डेली मिल जाए तो बस बात ही बन जाए। लेकिन डेली डेली इतना ऑयली नहीं हो पाता है, ये इत्तेफाक से कभी कभी ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस अगर बारिश का भी मौसम है ना, तो आप इनको बना करके रख सकते हैं, बना करके रख लीजिए और गरम गरम आप इनको एंजॉय करिए। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और फटाफट भी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लिया था। और देख सकते हैं देखने में भी कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, एकदम यूनिक लग रहे हैं, बिल्कुल भी खुले नहीं हैं ऑयल में, ऑयल एकदम से क्लीन निकला है। मतलब जब आप इनको ये शेप देना, तब आप इनको क्या करें, थोड़ा अच्छे से दबा लीजिए, जिससे कि ये परफेक्ट बनेंगे। और आप इनकी आवाज़ से ही देख सकते हैं, ये एकदम से खस्ता करारे बन करके तैयार हुए हैं। एकदम से बिल्कुल भी जो मैदा हमने लगाई थी ना, वो एकदम से टाइट नहीं हुई है, एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे। और अब आप इनको कुछ इस तरीके से भी बना करके खा सकते हैं, एकदम से चाट वाला फ्लेवर लगेगा। तो इनको मैंने फोल्ड करके एक दोने में डाला है और ऊपर से ग्रीन चटनी, और आप इनको सॉट या सॉस के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ आप इनको सर्व कर सकते हैं पार्टी के लिए। तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। सो आई होप यू फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।